बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमको फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल नंबर 2 पढ़नी है। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते तो सहर होगी। फैज़ अहमद फैज़ इस मतलब में अपने दिल से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए दिल, तुम्हारा दर्द कब रुक जाएगा, कब जुल्म की रात रुक जाएगी और जुल्म की रात ख़त्म होगी। हम तो सुनते थे कि माशूक यानी हक व इंसाफ का निज़ाम आएगा और सहर होगी यानी जुल्म का खात्मा होगा, लेकिन अभी जुल्म की रात ख़त्म नहीं हुई है। शायर अपने दिल और अपने ज़मीर से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, ए मेरे रहबर, ए मेरे दोस्त, मुझे आपका इंतज़ार है। अब मुझे आपका दीदार कब नसीब होगा। ये सुनते सुनते तमाम रात बीत गई। अब सहर होने से पहले मुझे आपका दीदार नसीब हो जाएगा। अब कब आपका दीदार नसीब हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी जो है वो इख्तिताम पज़ीर को हो गई है, लेकिन ये जुल्म की रात ख़त्म नहीं हुई। अब दूसरा शेर, कब जान लहो होगी, कब इश्क कहर होगा, किस दिन तेरी शनवाई है दीदा ये तर होगी। शनवाई हम सुनने को कहते हैं, दीदा तर रोती हुई आँख को कहते हैं। शायर अपनी नम वाली आँख यानी रोती हुई आँख से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि इन आंसुओं का असर कब होगा और कब मेरी मन की मुराद पूरी होगी। शायर अपने अरमानों के पूरा न होने के लिए आवाज़ारी करता है, फरियाद करता है और सोचता है कि वो कौन सा दिन होगा जब इसके दिल की मुराद पूरी होगी। यानी शायर अपनी आँख से मुखातिब होकर यानी नम वाली आँख से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए आँख, आपने खून बहाया है, आपने आंसू बहाए हैं, अब आप खुशक हो गई है। अब वो कौन सा दिन होगा, कौन सा महीना होगा, कौन सा साल होगा जब आप अपने महबूब से पूछेंगे कि आपने इनकी जुदाई में कितने आंसू बहाए हैं। अब जब आपके महबूब को पता चलेगा कि आपने इनकी जुदाई में कितने खून के आंसू बहाए हैं, तो वही दिन कामयाबी का दिन है। तीसरा शेर, कब महकेगी फसल गुल, कब महकेगा महखाना, कब सुबह सखन होगी, कब शाम नज़र होगी। महखाना हम शराब खाने को कहते हैं, सखन हम कलाम को कहते हैं। शायर फरमाते हैं कि वो दिन कब आएगा, कब वो दिन आएगा जब बाहर का मौसम खुशबू से महक उठेगा, झूम उठेगा, और कब महखाने में यानी शराब खाने में महकश जो शराब पीने वाले हैं खुशियाँ मनाएंगे। और वो दिन कब आएगा जब सुबह बातें करेंगे महबूब से और जब शाम देखने की कन्वत हासिल करेंगे। मुराद ये है कि असल में खुशहाली कब आएगी, कब ये गम ख़त्म हो जाएगी, कब खुशियाँ आएगी। चौथा शेर, वाइज है न जाहिद है, नासा है न कातिल है, अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी। वाइज हम वाज करने वाले को कहते हैं, जाहिद हम परहेजगार को कहते हैं, नासा हम नसीहत करने वाले को कहते हैं। शायर फरमाते हैं कि अब न कोई परहेजगार मौजूद है, अब न शहर में कोई परहेजगार मौजूद है जो मुझे वाज करता, जो मुझे नसीहत करता, और न कोई नसीहत करने वाला यानी जाहिद मौजूद है, और न कोई कातिल मौजूद है। फिर शहर में रिंद लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करेंगे, अब ये ज़िंदगी हम किस तरह बसर करेंगे। यानी रिंद और मुकेश अब शहर में कैसे जिएंगे, क्योंकि इनके जीने का सामान मैसर ही नहीं है। न नासा है, अगर नासा होता तो वो मुझको नसीहत करता, अगर वाइज होता तो वो वाज करता, अगर मैं ज़िंदगी में कुछ गलत काम करता तो वाइज मुझे वाज करता, तो नसीहत करता, और नासा जो है नसीहत करने वाले वो नसीहत करता तो मुझ पर कुछ असर होता। अब न वाइज है न जाहिद है, अब अगर कोई कातिल ही होता जो मुझे कत्ल करता, मुझे महबूब के गम में कत्ल ही करता, वो भी नहीं है। मैं ये परेशानी वाली ज़िंदगी कैसे बसर करूँगा। अब आप ही मुझे बताओ कि मैं ये ज़िंदगी कैसे बसर करूँगा, महबूब के बगैर मैं ज़िंदगी कैसे बसर करूँगा। अब है पांचवा शेर, कब तक अभी वो
دیکھیں اے قامتی، کب تک ابھی وہ دیکھے اے قامتی جانانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ قامت جانانا ہم کس کو کہتے ہیں؟ قیامت برپا کرنے والے کو۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے بلند قد محبوب، ہم کب تک تمہارا انتظار کرتے رہیں گے جب تم اپنے بلند قد کے ساتھ تشریف لاتے ہو۔ تمہارا حسن اور عنائی قیامت برپا کر دیتے ہیں، کب حشر معین ہے تو تجھ کو تو خبر ہے۔ قیامت کے دن پر ہم کو یقین ہے، قیامت تو ایک دن آئے گی، مگر یہ آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو آپ ہی کو ہوگا۔ ہم تمہارے بے تحاشا حسن اور لمبے قد کو دیکھ کر بدحواس آتے ہیں، اور یہ منظر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ جو یہ منظر ہے یہ ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔